कभी आपने सोचा है भारत के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये क्वेश्चन यदि हम नॉर्मल एक इंडियन से पूछेंगे तो जवाब देगा करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, गरीबी या फिर इंक्रीजिंग क्राइम रेट। देखिए ये सब भी ना बहुत ही सीरियस मैटर्स हैं, बट क्या आपने कभी उन खतरों के बारे में सोचा है जो हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन हम लोग ना उस खतरे को अनदेखा कर रहे हैं और वो खतरा हमारे देश की जड़ों को खोखला करते जा रहा है। आज हम जिस खतरे की बात कर रहे हैं वो है इलीगल इमिग्रेंट्स। In a massive crackdown, Gurugram police has detained 10 illegal Bangladeshi immigrants. Hundreds of Bengali Muslims in India have been expelled to Bangladesh without due process. मतलब वैसे लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे देशों से इंडिया में घुस गए हैं इलीगली, मतलब जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और वो भारत में घुस गए और यहीं बस चुके हैं। और ये सिर्फ आबादी का सवाल नहीं है कि हमारी आबादी इंक्रीज हो रही है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, लैंड ऑर्डर और कल्चर बैलेंस का भी सवाल बन चुका है। और इन इलीगल इमिग्रेंट्स के चलते हमारे शहरों में स्लम्स बनते जा रहे हैं, सरकारी जमीनों पर इलीगल पोसेशंस हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज पर बोझ पड़ रहा है और यहाँ तक कि क्राइम रेट भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू दिस इलीगल इमिग्रेंट्स। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये लोग सिर्फ हमारी सुविधा का यूज नहीं कर रहे, आज की डेट में इतने बड़े नंबर में हैं कि ये अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स चला रहे हैं और कहीं न कहीं इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सके, इस तरह से पॉलिटिकल पावर को गैदर करने में लग चुके हैं। ये वीडियो ना एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये वीडियो एक वार्निंग है। यदि आपको लगता है कि ये इशू सिर्फ एक स्टेट का है तो ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि आप बॉर्डर से लगे स्टेट हो तभी आपके यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम होगी। दिल्ली में भी इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना, क्योंकि ये चीज ना सिर्फ एजेंसीज के लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कैसे ये इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आ चुके हैं। भारत में सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से आते हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स की है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है जो काफी बड़ा बॉर्डर है एंड सबसे मेन चीज मोस्टली ओपन और अनसेफ है। इवन यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है ना जहाँ दिन या रात बांग्लादेश से लोग भारत में इंटर कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट रूट्स में डॉकी रिवर, सिल्वर सेक्टर और नॉर्थ बंगाल के गलियारे शामिल हैं। पर यार वो लोग तो भारत में रहने आ रहे हैं, कमाने आ रहे हैं, उनसे भारत को क्या खतरा? यदि आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन है ना तो आपके माइंड में बिल्कुल सही क्वेश्चन है और चलिए उसका आंसर के बारे में जानने का ट्राई करते हैं। सिर्फ भारत नहीं, भारत के अलावा बहुत से ऐसे देश है जिन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को अपनाया था, बट आज उनकी हालत इतनी दयनीय है ना कि आप उनसे कुछ सीखना जरूर चाहोगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज की एंड वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स के चलते क्या क्या प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में। और इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन जो कि एक टाइम पर सबसे सेफ और प्रोस्पेरियस सिविलाइजेशन में गिना जाता था, आज वही जगह एक ऐसा प्लेस बन चुका है जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स और अनबैलेंस माइग्रेशन ने पूरे कंट्री को हिला कर रख दिया है। और स्पेशल रूप से बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स ने वहां पर इतना ज्यादा भयावह स्थिति कर दी है कि वहां पर क्राइम रेट जो है ना लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। 1997 से 2013 के बीच में 1400 से ज्यादा नॉर्मल जो टीनेजर गर्ल्स थी ब्रिटेन में, उनके साथ गैंग रेप, मेंटल एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस दर्ज हुए हैं। It has now come to light that women abused when they were children by the gangs. एंड इनमें से मेनली 99.9% जो केसेस हैं वो है लीगल इमिग्रेंट्स के चलते। BBC और बहुत से इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने ऑलरेडी कहा है कि सरकार को इन सब चीजों के बारे में पता है बट वो कोई एक्शन नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि उस देश में ऐसी जनसंख्या आ चुकी है कि उसके खिलाफ यदि आप कुछ बोलोगे तो आपकी कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी। और इसी पॉलिटिक कल्चर के चलते वो कभी भी इन पे कोई एक्शन ले ही नहीं पाए। और यहाँ पर एक डेंजरस सोशल ट्रूथ दिखा, अपराध होते रहे, मासूम बच्चियां बर्बाद होती रही, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आंखों को बंद कर लिया। Has come roaring back into the spotlight. A damning report is out. It says the police and government officials downplayed the scandal and looked away. Why? Because they feared being accused of racism.
क्योंकि आज की डेट में ना पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स ब्रिटेन गए थे वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन चुके हैं। ब्रिटिश लेबर पार्टी जो लंबे समय से इमिग्रेशन सोसाइटी की सपोर्टर रही थी, उन्हें हर बार चुनाव में भारी समर्थन मिला। यहाँ तक कि उस पार्टी में 15 से ज्यादा पाकिस्तानी ओरिजिन के सांसद थे। ऐसे में किसी भी पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें गलत कहना, इनको सजा देना या आतंकवादी से जोड़ना सही नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा किया तो हमें पॉलिटिकल लॉस झेलना पड़ जाएगा। पर केवल ब्रिटेन ही इसका एग्जाम्पल नहीं है। 2015 में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी पेश करते हुए सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीका से लाखों रिफ्यूजीज को जर्मनी में शरण दी। पर क्या आपको पता है इसका परिणाम क्या निकला? जर्मनी में बलात्कार, छेड़छाड़ और गैंग रेप जैसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो गई। क्रिसमस मार्केट, म्यूनिख और हैम्बर्ग जैसे इलाकों में सामूहिक सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं हुई। वहां की महिलाएं पब्लिक स्पेस में निकलने से डरने लगी थी। पुलिस ने कई मामलों में ये कहा था कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये जो माइनॉरिटी हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ है। बट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। और इतना ही नहीं, इन दोनों के देशों के अलावा भी बहुत सारे यूरोप के ऐसे देश हैं जिनको ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आज तक। यूरोप के कई हिस्से जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम में भी ये सेम पैटर्न देखने को मिला है। आज स्वीडन यूरोप में रेप केसेस के मामले में सबसे आगे है और यहाँ तक कि वहाँ की सरकार भी मान चुकी है इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ये इलीगल इमिग्रेंट्स। और समय के साथ ये हालात इतने खराब हो गए कि यूरोप की बहुत सारी महिलाएं जो यहूदी थी, ईसाई थी, उनको जब भी घर से निकलना होता था तो पिग गार्ड का यूज करती थी। इसमें वो महिलाएं घर से बाहर निकलने से पहले सुअर के आकार के पेंडेंट, बैग या खिलौने साथ रखती थी, क्योंकि इस्लामिक बिलीफ में ऐसा कहा गया है सुअर को अपवित्र माना जाता है। ये फैक्ट सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है बट ये रियलिटी है और ये बताती है कैसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बर्बाद हो चुका है और महिलाएं अपने आप को बचाने के लिए रिलीजियस सिंबल का यूज करने लगी है। और यहाँ तक कि विश्व का जो सरपंच बना घूमता है यानी अमेरिका, वो भी आज की डेट में इलीगल इमिग्रेंट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। विशेष रूप से मेक्सिको से आए इमिग्रेंट्स, साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए लोग भी। अमेरिका में जितने भी गलत काम होते हैं उनमें से ज्यादातर काम यही इलीगल इमिग्रेंट्स कर रहे होते हैं। और समय के साथ यही खतरा अब भारत के सिर पर खड़ा हो चुका है, क्योंकि यदि हम सिर्फ गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आज की डेट में 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। हाँ, 2 करोड़। और ये सिर्फ बांग्लादेशी हैं जो इलीगली इंडिया में रह रहे हैं। बाकी कंट्री से जो रिफ्यूजीज आई थी, इलीगल इमिग्रेंट्स आई थी, उनका स्टैटिस्टिक्स तो अभी बताया ही नहीं है। यानी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स का नंबर है ना, वो बहुत ज्यादा है। और ये इलीगल इमिग्रेंट्स रहते क्या हैं, चलिए उस पर भी थोड़ा नजर डालते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा वेस्ट बंगाल। ये भारत और बांग्लादेश के सीमा के सबसे बड़े हिस्से से जुड़ा हुआ स्टेट है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया और कोलकाता के आसपास काफी बड़े नंबर्स में ये इलीगल इमिग्रेंट जो बांग्लादेश से आए हैं वो बसे हुए हैं। यहाँ लोकल वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है असम। एनआरसी की जो प्रक्रिया थी ना, असम में इसलिए ही शुरू की गई थी क्योंकि असम में जितने लोग रह रहे हैं उसमें से 50 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके डॉक्यूमेंट्स को सस्पिशियस देखा गया है। और ये इलीगल इमिग्रेंट्स के चलते वहाँ के जो लोग हैं ना, उनके ऊपर एक डर आ गया है कि हम ही लोग कहीं माइनॉरिटी ना बन जाएं। और तीसरे नंबर पे आती है हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली। सीलमपुर, ओखला, नंदनगरी, जहांगीरपुर जैसी जगहों पर बड़ी बांग्लादेशी बस्तियां हैं। इन्हें झुग्गियों में बसाकर कुछ पॉलिटिशियंस अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। इसके अलावा मुंबई की धारावी, उसमें भी बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर जैसे वो लोग आते हैं, मेहनत मजदूरी के नाम पर यहाँ पर बस जाते हैं और धीरे धीरे अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं। अब विश्वास नहीं करोगे, इन इलीगल इमिग्रेंट्स के पास इनका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर कार्ड भी होता है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी होता है। ये लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं। जो फायदा जिन्हें हमें मिलना चाहिए एज ए इंडियन, उन फायदों को मिलता है उन बांग्लादेशी, उन पाकिस्तानियों को जो कि इलीगल रूप में भारत में आकर बस चुके हैं, जो कि यहाँ के थे भी नहीं। बिना टैक्स दिए सरकारी स्कूल, अस्पताल और राशन प्रणाली पर भारी बर्डन डालते हैं। यही लोग लोकल क्राइम, कम्युनल टेंशन और लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाली एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या में कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आके रह रहा है
तो उनको ट्रैक करना, उनको से बाहर निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी सरकार एनआरसी और सीएए जैसी प्रक्रिया को लाती है तो काफी जगह पर विद्रोह, लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको सपोर्ट करती है। तो उनको वोट चाहिए होता है जो कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स उनको देते हैं। सबसे पहले ये लोग सरकारी जमीनें जैसे रेलवे की खाली जमीन, पीडब्ल्यू की जमीनें, नदी किनारे की भूमि या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीनों पर झोपड़ियां बनाते हैं। और जैसे ही एक झोपड़ी बनती है, देखते ही देखते वहां पर एक पूरी बस्ती खड़ी हो जाती है। और ना ही उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कि उनको आगे जाकर कोई टैक्स फाइल करना है या कुछ भी करना है। जहां भी जमीन दिख गई वहां पे झोपड़ी बना दो, बस्ती बना दो और इलीगल इमिग्रेंट्स रहना शुरू कर दो। और बाद में इन झुग्गियों को हटाना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ये देखा गया है कि जब नगर निगम इन झुग्गियों को हटाने के लिए जाती है तो वहाँ पे बहुत बार विरोध होता है एंड कभी कभी तो वायलेंस का सामना करना पड़ता है। कुछ इलाकों में ये लोग अपने बच्चों को आगे खड़ा कर देते हैं जिससे बाकी लोगों को लगे यहाँ पे सरकार की गलती है, पुलिस की गलती है। और इन सब के पीछे एक ही तर्क होता है, हम यहाँ पे 20-30 साल से रह रहे हैं, अब हम यहीं के हो गए हैं। दिल्ली के बहुत सारी जगहों पर ट्रेन पटरी के दोनों ओर लाखों लोग रह रहे हैं। रेलवे पटरी पे इस वक्त मौजूद है। इस तरफ की तस्वीर दिखाइए किस तरीके से ये जो है चारों ओर आपको इधर लाइन से आपको झुग्गियां नजर आ जाएंगी, झुग्गी उर्फ मकान कह सकते हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, मुंबई में धारावी, कलकत्ता में टंगरा और काशीपुर, हैदराबाद में याकुतपुरा और चंचलगुड़ा जैसे इलाकों में ये एनरोचमेंट बहुत ही आम बात बन चुकी है। कई बार तो ये ट्रेन ट्रैक से इतने नजदीक अपनी झोपड़ियां बनाते हैं कि जब ट्रेन चालक ट्रेन चला रहा होता है तो उसको भी प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार ये घटनाएं देखने को मिली है कि बहुत से लोग पटरी पे ही बैठे होते हैं और जब ट्रेन आता है तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एक्सीडेंट होता है बात टूटती है हमारी सरकार पे, बात उठती है हमारी रेलवे पे कि कैसे उन्होंने इतने सारे लोगों का जान ले लिया। वो ये नहीं देखते कि ये ट्रेन आ रही है तो हमें ट्रेन के पटरी पे नहीं बैठना चाहिए, ट्रेन के नजदीक इतने झोपड़ियां नहीं लगानी चाहिए, झुग्गियां नहीं लगानी चाहिए। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको बस सरकार को ब्लेम करना है। उन्हें बस इसको ब्लेम करना है कि हमारी सरकार बकवास कर रही है, हमारी सरकार ग्रो ही नहीं कर रही है, उनको बस यही दिखाना है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स सबसे पहले तो अपनी झोपड़ी बनाकर वहां रहना शुरू करते हैं और समय के साथ साथ यही झोपड़ियों को लोग पक्के घर बना लेते हैं। और जब कोई भी पॉलिटिशियन उस मोहल्ले में जाता है, उन्हें पानी और बिजली की सुविधा दे देता है तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे ना, उनकी बस्तियां अस्थायी हो जाती है। और कितनी बार ये देखा गया है कि उन झुग्गियों में बहुत से ऐसे घर है जो कि 4 तल्ला 5 तल्ला है, वहाँ पे एसी लगी हुई है, वहाँ पे उनके घर में कैमरा लगे हुए हैं। यहाँ तक कि इन्हीं बस्तियों में एक और बिजनेस मॉडल बहुत ही फेमस है कि पहले जगह को कैप्चर करो, फिर उसी जगह को किसी लीगल इमिग्रेंट्स को रहने के लिए रेंट पे दे दो और लाखों रुपए कमाओ बिना टैक्स दिए, यहाँ तक कि बिना एक वैलिड डॉक्यूमेंट के। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में 500 से 10,000 रुपए में आप अपना फेक डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। और जब इन इलीगल इमिग्रेंट्स के पास ये फेक डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तब वो लोग हमारे रिसोर्सेज का गला घोटना शुरू कर देते हैं। वो रिसोर्सेज जिसे एक इंडियन को मिलना चाहिए, वो रिसोर्सेज अब इलीगल इमिग्रेंट्स को मिलना शुरू हो जाता है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो ये राशन के लंबे लंबे लाइन होते हैं ना दुकान में लगे हुए, इसमें से 60 से 70% ये इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं। या तो वो फेक डॉक्यूमेंट से लाभ ले रहे होते हैं, मतलब 20 से 30% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको रियल में प्रॉब्लम होती है और वो इंडियंस होते हैं और उनको उन बेनिफिट का फायदा मिल पाता है। ये लोग ना सिर्फ राशन लेते हैं, बिजली और पानी भी चुराते हैं। किसी पोल से तार निकालकर पूरी बस्ती को बिजली दी जाती है, पानी की पाइपलाइन लगाई जाती है, वो भी अवैध रूप से। ये बस्तियां बिजली और पानी विभाग के लिए ना घाटे का सौदा बन जाती है, जहां ना बिल जाता है न टैक्स आता है। यहाँ पर एक और चिंता की बात है, वह पॉपुलेशन का दबाव। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ना, इनके परिवार में औसतन 8 से 12 बच्चे होते हैं। इसका कारण केवल कल्चरल नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटजिक अप्रोच भी है। अधिक बच्चे पैदा करके एक घर में स्कीम का बहुत ही गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। हम भारत में पैदा हुए इसलिए यहीं के हैं, यही कहकर लीगल प्रोटेक्शन की बात करते हैं और समय के साथ यही लोग बन जाते हैं लोकल वोट बैंक पॉलिटिक्स। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के कई जगह पर ऐसे स्कीम्स चलती है कि हर परिवार के हर बच्चे को 10,000 से लेकर 13,000 रुपए की राशि प्राप्त की जाती है, सुविधा दी जाती है। मतलब एक फैमिली से 2 लाख से 3 लाख रुपए सरकार से फ्री ऑफ कॉस्ट में ले लिया जाता है। और ये जो पैसा आता कहाँ से? हमारे टैक्स के पैसे से। जो टैक्स के पैसे हम देते हैं वही पैसों का यूज किया जाता है वो लोकल वोट बैंक पॉलिटिक्स
खेलने के लिए। और जब ये बहुत बड़ी संख्या में हमारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं, वो भी इलीगल तरीके से, तो हमारी जो पूरी व्यवस्था है ना वो हिल जाती है। सरकारी स्कीम्स का फायदा उन लोग तक नहीं पहुंच पाता जिनको एक्चुअल में जरूरत है और जो भारत के एक्चुअल नागरिक हैं। हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी होती है, कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ठप पड़ जाते हैं। सरकार को सड़क बनानी है, मेट्रो बनानी है या नदी की सफाई करनी हो, उन्हें सबसे पहले इन इलीगल सेटलमेंट से निपटना पड़ता है। कई बार तो रोड की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ जाता है क्योंकि वहाँ से जो स्लम्स एरिया हटाए जा ही नहीं सकते। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल जितने भी केसेस होते हैं उसमें जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनकी जो संख्या ना वो लगातार इंक्रीज हो रही है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, असम और बेंगलुरु, ये सब एरिया वो है ना जो इन इलीगल इमिग्रेंट्स के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट का जो नेटवर्क है ना वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बेस्ट सोर्स बन चुका है। जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आ रहे होते हैं अपने साथ साथ अपने बीबी और बच्चों को भी ले आते हैं। इन बच्चों को भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है कि जाओ भीख लेके आओ, या तो उनसे चाइल्ड लेबर कराया जाता है या प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है। यहाँ तक कि बहुत बार ऐसे केसेस भी आए हैं कि बहुत सारी महिलाओं को नौकरी का चस्का देकर भारत में लाया जाता है और यहाँ पे उनको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है। ये जो एक्टिविटीज है ना ये सिर्फ वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है, ह्यूमैनिटी का भी कत्ल कर रही है। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बांग्लादेशी और म्यांमारी, रोहिंग्या हथियार और ड्रग्स जैसे काम में इन्वॉल्व हैं। ये लोग न सिर्फ अक्रॉस द बॉर्डर हथियार लाते हैं बल्कि यही लोग भारत के अनेकों राज्यों तक ये हथियार पहुंचाते हैं। असम राइफल्स और बीएसएफ द्वारा समय समय पर की गई रेड में AK-47, पिस्टल, ग्रेनेड और नकली करेंसी पकड़ी गई है। ये अवैध नेटवर्क पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से भी कई बार जुड़े देखे गए हैं, जैसे कि JMB, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। भारत में कई आतंकवादी घटनाओं में इलीगल इमिग्रेंट्स का हाथ पाया गया है। विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठिए आतंकवादी संगठनों के लिए स्लीपर सेल का काम करते आ रहे हैं। 2014 में जो बर्दमान ब्लास्ट हुआ था उसके जो मेन लोग थे उनका कनेक्शन JMB से बताया गया था और कहीं न कहीं उनको ट्रेनिंग बांग्लादेश में मिली थी कि जाके भारत में इस तरह से आपको ब्लास्ट करना है। 2019 में NIA ने कलकत्ता और मालदा से कुछ बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जो भारत में आतंकी नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। 2023 में संदेकबली कांड में हिंदू महिलाओं के उत्पीड़न और संपत्तियों की लूट में शामिल लोग में अनेकों के पास वैध भारतीय दस्तावेज नहीं थे। हर वो नागरिक जो टैक्स देता है, GST भरता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स देता है या कुछ भी खरीदता है तो उस टाइम टैक्स देता है, वही भारत के गरीब लोगों के लिए रिसोर्सेज प्राप्त कराता है। लेकिन जब ये योजनाएं इंडियन सिटीजन्स को छोड़कर लीगल इमिग्रेंट्स को मिलने लगे तो ये ना सिर्फ टैक्स पेयर के साथ अन्याय होता है बल्कि देश की इकोनॉमी पर बर्डन बनता है। पर सवाल यहाँ पर ये है कि सभी सरकार को इसके बारे में पता है, कोई भी सरकार इस पे एक्शन क्यों ले लेती या इस पे खुलकर बात क्यों नहीं करती और सब लोग इससे टॉपिक पे बात करने में डरते क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर है वोट बैंक पॉलिटिक्स। भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स, यानी कितने वोट, किस समुदाय के वोट और कौन सी बस्ती से कितना सपोर्ट मिलेगा। यह राजनीति का गणित बन चुका है और जब इलीगल इमिग्रेंट्स बड़ी संख्या में किसी एक जगह पे बस जाते हैं तब वो कम्युनिटी पार बन जाता है और एक ऐसा वोट बैंक जिसको अपनी तरफ करने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी लग जाती है। और जब अवैध रूप से रह रहे इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है तो ये पॉइंट इनको पॉलिटिकली और ज्यादा पावरफुल बना देता है। राजनीतिक पार्टियों को पता होता है कि ये लोग अधिक संख्या में वोट करते हैं, एक ही उम्मीदवार को पूरा ब्लॉक वोट देता है और बदले में मुफ्त स्कीम्स, कानूनी सुरक्षा और बचने की छूट चाहता है। इस लेन देन के चलते कल्चर ऑफ कंप्रोमाइज बन गया है। हम तुम्हें वोट देंगे, तुम हमें भारत में रहने दो। पश्चिम बंगाल के मौजूदा सरकार पर काफी बार ये आरोप लगा है कि बाहर से आ रहे इलीगल इमिग्रेंट्स को उन्होंने दस्तावेज प्राप्त करने में हेल्प करी है ताकि उनका एक वोट बैंक बन सके। मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर जैसे इलाकों में ये पार्टी को जिता भी सकती है और एक पार्टी को लोकल पॉलिटिक्स में हरा भी सकती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो इतना तक कहना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स आज के डेट में बहुत सारी जगह पर किंग मेकर का काम कर रहे हैं, जिसका पॉलिटिकल मेकर मतलब लीडर मेकर आप समझ सकते हो कि यदि आपको जीतना है
तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको सपोर्ट करो और कहीं ना कहीं ये आपको जिता सकती है। और यही वजह है कि बहुत सारी सरकार इनके खिलाफ बोलने से डरती है, क्योंकि उनको पता होता है इनके खिलाफ बोला तुम्हारा जो वोट आता था वो कट सकता है। दिल्ली की झुग्गियों में भी इलीगल इमिग्रेंट्स काफी बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, खासकर सीलमपुर, जामिया नगर, ओखला और संगम विहार जैसे क्षेत्रों में। यहाँ पर भी उन्हें लोकल नेताओं ने और पार्षदों ने स्टेबिलिटी दिलाने में हेल्प करी है। बिजली पानी के कनेक्शन, राशन दिलवाना और बाद में वोटर लिस्ट में ऐड करवाना, और बदले में उन्हें मिलता है वोट की गारंटी। झुग्गियों में सीसीटीवी, एसी, 4 मंजिला घर, राशन, बिजली, पानी, शिक्षा सब मुफ्त। अपराधों में तेजी, रेप, हत्या, तस्करी। क्या भारत को भी यूरोप की तरह गैंग स्कैंडल का वेट करना होगा? क्योंकि अब ना काफी देर हो चुका है और अब भारत के सामने 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला, या तो जैसा यूरोप ने सबको एक्सेप्ट करा था वैसे एक्सेप्ट करना, अपने सरकार की, अपने देश की बर्बादी करना, या नेशनल सिक्योरिटी और हमारे इंडिया की रक्षा करने के लिए कड़े नियम लाना और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको भारत से बाहर भेजना। यूरोप के कई देशों के हालात को देखने के बाद ये बताना मुश्किल नहीं है कि भारत को कौन सा विकल्प चूज करना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट्स एक व्यक्ति नहीं होता है, वो साथ लाता है एक सोच, एक नेटवर्क और एक वोट बैंक। और यदि ये चीजें इस समय रहते नहीं रोकी गई तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। भारत की महिलाएं भी घर से निकलना सेफ फील नहीं करेगी, और जब घर से निकलेगी तो उनको भी रिलीजियस सिंबल्स का यूज करना होगा, जैसे यूरोप की महिलाएं ने किया था अपनी रक्षा के लिए। और भारत की सरकार को भी आंख मूंद कर बैठना पड़ेगा और जो भी हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ बाद में कुछ भी नहीं बोल पाएगी, क्योंकि जहां कोई बोलेगी उसकी सरकार रातों रात गिर सकती है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, दैट मींस आप भारत के एक जागरूक नागरिक हो जो भारत की सच्चाई को जानना और समझना चाहता है। और ये वही सोच है जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। यदि आप भी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी चाहते हो, अपने कल्चर की सिक्योरिटी करना चाहते हो, तो यहाँ तक सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अब समय आ चुका है आवाज उठाने का, जुड़ने का और जागरूकता फैलाने का। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, एंड ज्यादा हो सके तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें। इसकी रील्स कट करके इंस्टाग्राम पे डाले, फेसबुक पे डाले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आके रह रहे हैं वो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, और क्यों ये पॉलिटिकल पार्टी कभी भी इलीगल इमिग्रेंट्स पे कोई भी एक्शन लेने जाती है तो क्यों अचानक लड़ाइयां होने स्टार्ट हो जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि इनको बाहर से फंडिंग मिलती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि इन लोगों को यहाँ से पकड़ा गया है, बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, जो कि भारत में अटैक प्लान कर रहे थे। सपोर्ट कहां से मिल रहा था? पाकिस्तान से। सपोर्ट कहां से मिल रहा था? बाहर के आतंकवादी संगठनों से। तो इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति ना हमें दयालु नहीं दिखाना है, हमें सिंपल कहना है हमारे भारत में सिर्फ इंडियंस रहेंगे, या तो वो लोग रहेंगे जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हो या जो लीगली इंडिया में आए हैं। हमें इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए भारत के अंदर, क्योंकि ये हमारे भारत की बात है, हमारे कल्चर की बात है और हमारे कल्चर को सेफ रखने की बात है।